वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। 40 तफसीर बयान की एक आयत की, और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा 70 माना बयान की एक आयत का। 70 और 70 हजार माना है एक एक आयत का। ये ज़ाहिरी और जो उसके सिवाय वो तो अलग है। बल्कि हमारा अकीदा तो यह, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए कुरान आज भी मोमिनों के दिल पर नाजिल हो रहा है। हर दिन नया मानी नाजिल हो रहा है। कुरान की बात यह है, लोग कहते हैं गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना हो सकते हैं, तो बंदों के मखलूक की कलाम के जब इतने माना हो सकते हैं तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। तो जो जितना इल्म रखता है उतना बयान करता है। 70 तफसीर बयान की, 40 भी लिखी, किसी ने 14 भी लिखी, 40 भी लिखी, 70 भी, लेकिन मैं तो कादरी हूं ना, तो कहा 40 नहीं बल्कि 70। जब 70 तफसीर बयान की तो इब्नुल जौजी का तो सर झुका, और उसके बाद फिर गौस पाक की एक कैफियत थी। फरमाते थे लोगों ये जो बयान हो गया कम है, जो बचाए बहुत ज्यादा है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब कहते थे काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, इतना कहना था कि पूरा मजमा जोश में खड़ा हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गिर के बेहोश है, किसी की मौत हो गई है, पूरे मजमे में हंगामा है। काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, मतलब जाहिर को छोड़ो बातिन की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। जब ये हंगामा हुआ तो वो कादरी ढूंढने लगा इब्नुल जौजी कहाँ है। जब देखा तो सरकार गौस पाक के पैर पकड़ के कह रहे थे हुजूर माफ कर दीजिए, अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि अब्दुल कादिर किसी जाहिर सूफी का नाम है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कुरान का इतना इल्म मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, आसिफ बिन बरखिया के पास अगर जबूर का इल्म हो तो वो पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ला सकते हैं। जिस अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुरान का इतना इल्म हो, फिर अल्लाह उनको कितनी करामतें अता फरमाएगा। अब यहाँ एक बात इख्तिताम की तरफ ले जाती है, करूं गौसे पाक से हम पूछें, अब उनसे पूछें कि आप इतने बड़े हो, बात अब खत्म होती है, तवज्जो करना, जो आपने दूसरा उन्वान दिया वो आता है। गौसे पाक से हम पूछें, या गौसे आजम आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, कुंभ इज़्निल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम है खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते हैं मेरी कसम है खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। लोग कहते हैं ये बातें ये लोग फेंकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। लिखा हमारे बुजुर्गों ने, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं, शुक्र के जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। यानी कि हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता है। अभी बात आगे आएगी, हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता। वो वली नहीं समझ सकता तो मैं क्या, मैं तो इतना गुनहगार आदमी। लेकिन बुजुर्गों ने जो बताया जरा सुन लो। अगर किसी को गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। किसी की मुलाकात हजरत खिजर से हुई, पूछा, ये शेख अब्दुल हक लिख रहे हैं मुहद्दिस दहलवी, कि खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके जैसा वली ना उनसे पहले हुआ ना उनके बाद उनके जैसा कोई वली हो सकता है। या गौसे पाक आपकी इतनी शान है कि हुजूर मेराज पर गए हैं तो आप अपना कंधा पेश करते हैं, आप अपना कंधा मेराज पे पेश करते हैं। पैदा होने से कमोबेश 450 साल पहले आप अपना कंधा हुजूर को पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुआली ने लिखा कि हुजूर पूछते हैं अल्लाह ये कौन बंदा था जिसकी रूह अभी हाजिर की गई मौला, कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता था। तो फरमाया मेरे महबूब ये तेरी औलाद में से है, जो मकाम नबियों में तुझे अता किया वो मकाम वलियों में उसको अता किया, उसको वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने दुआ की इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया, मेरी उम्मत के सारे वली इसका कदम अपनी गर्दन पर ले। आप इतने बड़े हैं गौस पाक, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा। भाई किसी को कुछ ना कुछ मिलता है तो किसी वजह से मिलता है, आपको कैसे मिला, ये बात है, ये असल बात आ गई। आपको कैसे मिला,
आप बताएं ये मर्तबे कैसे मिले, ये शान कैसे मिली? अब गौस पाक जवाब दे रहे कसीदा गौसिया में। क्या जवाब दे रहे? अनल हसनी, क्या कह रहे? अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व आलामी अला उनक़िर रिजाली व अक़दामी अला उनक़िर रिजाली, कि मुझे ये मर्तबा जो मिला है क्या, कि सारे वलियों की गर्दन पर मेरा जो कदम है, ये मकाम, ये मर्तबे जो देख रहे हो, क्यों मिला? कहते हैं अनल हसनी, कि मैं हसन की औलाद में से हूं, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। यानी हम कादरी होने में फख्र कर रहे हैं और गौसे पाक हसनी होने में फख्र कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हसन का बेटा हो, हसनी हो, अल्लाह उस पर इतने इनामात फरमाता है। जब अब्दुल कादिर जिलानी की ये शान है तो इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा? और जब इमाम हसन की ये शान है तो उनके बाबा अली ये मुर्तजा की शान का आलम क्या होगा? यहां मुझे इमाम अहमद रजा याद आते हैं। अब इमाम अहमद रजा कहते हैं, सुन ले क्या कहते हैं, कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और कहते हैं सहाबियत है फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जो तुझे नहीं जानता, वो अली ये मुर्तजा का मर्तबा क्या जान सकता है? अली क्या चीज है? ये अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मर्तबे को देख करके जानो क्या चीज है अली ये मुर्तजा। अब आइए वो पंजतन की बारगाह में खिराज पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत की मतलउल कमरैन है, मतलउल कमरैन, और फिर उसको नकल किया है अल्लामा हसन रजा बरेलवी उस्ताद ज़मन ने तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर आखिरी हिस्से में। थोड़ा सा जरा सुने, थोड़ा सुने। अली जो हसन के बाबा हैं और गौसे आजम जो बेटे हैं, औलाद हैं इमाम हसन की। कैसे औलाद हैं? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वालिद शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला जीली, उनके वालिद सैयद यहया जाहिद, उनके वालिद सैयद मोहम्मद, उनके वालिद सैयद दाऊद, उनके वालिद जो है सैयद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा सानी, उनके वालिद हजरत सैयदना मूसा अल जौन, उनके वालिद अब्दुल्ला अल महज, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन मुजतबा, उनके वालिद अली मुर्तजा, उनकी बीवी सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, ये सिलसिला है मेरे गौसे आजम का, सिलसिलतुज़्ज़हाब है, ये सिलसिलतुज़्ज़हाब है मेरे मुर्शिद गौसे आजम का। अब आप अंदाजा करें, जब बेटा ऐसा है, हसन कैसे होंगे, हुसैन पाक कैसे होंगे, सैयदा फातिमा कैसी होगी, मौला अली कैसे होंगे? आइए थोड़ा सा सुन ले। और सैयदा फातिमा का तो क्या कहना, हजरते सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने देखा, लोग कहते हैं अरे मुझे जरा समझो मैं कौन हूँ। ये हमारे इमाम साहब है, आप यहाँ के माशाल्लाह बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोग। इमाम साहब की बड़ी मेहनत की इन्होंने, बड़ा माहौल बनाया। हमारे मुजफ्फर भाई आए थे तो वो भी बता रहे थे कि बड़ा काम किया। अब ये इमाम साहब तशरीफ लाएं, उनके लिए मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, खड़ा हो जाऊंगा तो लोग क्या कहें, देखो हमारे इमाम का मर्तबा देखो हैं। मैं तो अपने आप कमीनुल कादरी कहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा इज्जत से नाम लेते हैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे इमाम की आमद पर सैयद साहब खड़े हो गए। हाँ, क्या मर्तबा हमारे इमाम का। मैं कहता हूँ सैयद साहब खड़े हुए तो इमाम का मर्तबा पता चला है ना। अजहरी साहब के आने पर सैयद साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा। मुहद्दिस साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा। मुफ्ती साहब खड़े हुए, पीर साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा। मैंने कहा कोई हसनैन की अम्मी की अजमत का अंदाजा तो लगा ले नजरा है। हसनैन की मादर का, उम्मुल हसनैन की अजमत को कोई अंदाजा लगाएं। राविया है सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रिवायत करती है कि मैंने जब जब देखा कि फातिमा हुजूर से मिलने आ रही है तो मैं देखती थी कि जिसके लिए सब खड़े हो जाते हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिमा के लिए खड़े हो जाते हैं। और उठ के खड़े हो जाते, सिर्फ उठ के खड़े नहीं होते बल्कि फातिमा अपने बाबा का हाथ चूमती है। बाबा
फातिमा पे कुर्बान। मैं कहता हूं ये हज़रत अब्दुल्ला और आमिना की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। बाप होने के एतबार से पूरी कायनात में अब्दुल्ला की कोई मिसाल नहीं है, और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसे माँ बाप हुजूर जिस पे कुर्बान कर रहे हैं वो उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा की जात है। और फिर हुजूर करते क्या, उठ के खड़े होते, एक दो मर्तबा का नहीं, हमेशा का, और उनको अपनी जगह पे बिठा, उनको अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको और जिसने राजी किया उससे खुदा राजी हुआ, और इसको जिसने नाराज किया उससे खुदा नाराज हुआ। ये है सैयदा फातिमा, जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और हसन इमाम हुसैन को तो आप जानती हैं, कौन नहीं जानता। इश्क की इंतहा हुसैन है, इस्लाम की आबरू हुसैन है, दीन को बचाने वाले हुसैन हैं। बल्कि अदीब लायलपुरी ने तो बड़ी बात कर दी, कहते हैं कि आले रसूल आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। किसका काम था? आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। तवज्जो करें, इमाम हुसैन क्या चीज है। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत में। क्या बचाइए, क्या बचाइए, क्या बचाइए। ये बंबई है, यहाँ मुहाजिरीन की अक्सरियत है। लखनऊ से आया था 100 साल पहले, 200 साल पहले, मुंबई में रहते रहते। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं, और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।